बसेरा। घड़ी देखा तो 1 बजने को था। जल्दी से गैस में तीनों बर्तन जलाकर चाल दवंग सब्जी के एक साथ रख दिया। इधर आटा गूंथ सलाद भी सजा टेबल पर लगा दी। पुनीत के आने में 15-20 मिनट थे, इसलिए मायके फोन लगाकर भाभी से बात करने लगी। सोची कि खैर इधर उधर की बातों से बीच में भाभी की आवाज़ लगाई, घर में बेटा जरा छोले का मसाला भून लेना, और हाँ गैस पर पुलाव के लिए कुकर भी रख देना, और मैं अभी बुआ से बात कर रही हूँ। माँ बुआ को मेरी भी नमस्ते कहिएगा और जल्दी आने को बोलिएगा। भाभी और गरिमा की बातें सुनकर इतना अच्छा लगा कि पल भर के भूल गई कि फोन पर भाभी के साथ अचानक आवाज़ से तंद्रा भंग हुई। अच्छा दीदी फिर बात करती हूँ। गरिमा को आज पुलाव बनाना सिखाना है, उसे गैस ऑन कर दो होगी। हाँ कह मैंने फोन रख दिया। दोनों के बीच दो प्यार भरे शब्द सुनकर बहुत सुकून मिल रहा था। गरिमा पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए शादी के 5-6 महीने बाद जॉब करने की बात कही तो न भैया न भाभी का मन था, किंतु गरिमा के साथ फिर गौरव का भी मन देखा। दोनों ने जॉब करने का हाँ कर दिया। जहाँ गरिमा की आना था घर के काफ़ी दूर था, करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे, और उतना में आने में समय लगता था। घर आकर इतना थक जाती थी कि किसी काम को मन न करता, बस निपटने की सोचेगी। वीकेंड जरूर मिलता था, तब वो अपने रूम की साफ सफाई या फिर कपड़े की देखरेख समय बीत जाता, और जो बचता भी दोनों संग बिताते जाते थे। जो जरूरी भी ऐसा नहीं था कि गरिमा घर के लिए सोचती हो, मगर ऑफिस आने जाने से वजह से इतना थक जाती थी कि जरूरी कार्य के अलावा बाकी सब निरर्थक लगने लगा। चाहकर ही परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त करने के लिए स्वयं को असमर्थ महसूस करती थी। इधर भाभी को भी लगता था कि गरिमा नौकरी ना करे, उनके साथ घर में ही रहे। इस कुछ महीनों के साथ रहने की आदत हो गई थी। सब कुछ यथावत सही सा चल रहा था। मेरी अक्सर भी भाभी या कभी गरिमा से बात होती थी, किंतु कभी पहले जैसा अपनापन लगाव ना झलकता। चाहकर ही बेवजह आई दूरी मिटाने के लिए असहाय महसूस कर रही थी। सोचती कभी को भाभी को गरिमा के साथ जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहे, प्यार से कभी ना आने दे। उधर गरिमा ने कहने की सोचती है कि 2 घड़ी बैठ कर उनके मन में जान की सुने, लेकिन कुछ के अथवा सोचने के सके। रात दिन यही सोचती रही, कैसे गरिमा और भाभी फिर से पहले माँ बेटी बन जाए। बस इसी रेपर में लगी हुई थी। अचानक देश में लॉकडाउन की स्थिति हो गई। कुछ दिनों तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया। हर कोई असंमित उसे सोचता रहा गया। खैर धीरे धीरे इन सब जीवन में जीने लगा, सभी असर होने लगा। एक नए दौर से जिंदगी फिर से गुजरने लगी। गौरव और गरिमा फिर कुछ दिनों तक ऑफिस गए, फिर कंपनी की तरफ से सबको घर में ही काम करने की कह दिया गया, यानी वर्क फ्रॉम होम। सोचते सोचते कि ही खाना पीना के काम निपटा कर मालूम ही ना पड़ा। खैर आज दिन बहुत खुश था। जो समझ चाह रही थी वही पूर्वतः माँ बेटी के रिश्ते जीवन हो उठा। आज शाम से ही हल्की हल्की बुलंदी हो रही थी। कहते हैं न यदि मन अच्छा हो तो चंगा हो जाता है, यही कहावत मुझ पर चरित्र हो रही थी। पुनीत और बच्चों को अच्छा लगेगा सोचकर फटाफट चाय और आलू प्याज के पकौड़े बनाकर सबको आवाज़ लगाई। चाय पीकर प्याला रखकर डिनर के लिए क्या बनाऊं सोच ही रही थी, तभी भाभी का फोन बज उठा। हेलो कहते ही बोली, पकौड़े खा रही होगी तुम दोनों भाई बहन, एक जैसे ही हो। अभी गरिमा ने पनीर एवं गोभी के पकौड़े बनाकर खिलाए, तुम्हारे भैया की बेटी के हाथ के कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे। सुगुन में 1100 रुपये हाथ में रखते हुए बोली, बेटिया मुझे रोज ही खिला दिया करो। सच खाकर बड़ा मजा आया। फिर हंसते हुए बोली, यह 30 साल हो गए तुम्हारे भैया को खिलाते पिलाते, आज तक ऐसे पैसे ना दिए, तो वह खुश होकर बेटी को ही दिए जाते हैं। खैर जब भी मायके आ जाती तभी बहुत खुश हो जाती। इधर उधर की बातें के बाद आखिर मैंने भाभी से पूछ ही लिया, आजकल गरिमा के तुम्हारे साथ रहने का टाइम कैसे मिल जाता है, घर के काम के साथ भी बता देती है। भाभी एकदम से खुश होकर बोली, अरे वो लॉकडाउन रहते ही ऑफिस बंद हो गया, परंतु कंपनी की तरफ से इन्होंने वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिली है हुई है। अभी कहीं आना है जाना नहीं पड़ेगा, इससे कोई घंटे ऑफिस आने के जाने के निकल जाते हैं, वो बच जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि घर का तथा बाहर दोनों बखूबी कर सकते हैं। काम का समय सुबह 9 से 6 होता है तो शाम को जल्दी फ्री हो जाती है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम का लंच टाइम में भी ऑफिस का काम कुछ देर के लिए बंद कर किचन में हेल्प कर देती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।